बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे बड़ा मामला जो है वो आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन का फंसा हुआ है। अब कुछ एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से खबरें चलवाई गई और उन खबरों में यह दावा किया गया कि नोटिफिकेशन की तो जरूरत ही नहीं है और इन खबरों के लिए कुछ एक्सपर्ट्स का सहारा लिया गया। देखिए, जिस दिन 27वीं आईनी तरमीम हुई थी उसी दिन हमें इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब ये एक नई मुद्दत मुलाजमत देंगे आर्मी चीफ को, और जब 5 साल के लिए नई मुद्दत मुलाजमत देंगे तो फिर इन्हें एक नया नोटिफिकेशन भी करना पड़ेगा। और इसकी गवाही राणा सनाउल्लाह साहब ने दी थी। लेकिन पहले देख लें कि अभी जो तज्जियाकार हैं उनके जरिए से किस किस्म के मौक़िफ़ दिलवाए जा रहे हैं जनाब के 26वीं आईनी तरमीम और फिर जो 27वीं आईनी तरमीम बाद में हुई, इसके मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि जनाब जरूरी नहीं है और आर्मी चीफ नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। 27वीं तरमीम के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ के ओहदे 2030 तक साथ चलेंगे। यानी टेक्निकल रीजंस निकाल के यह साबित किया जा रहा है कि किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। और आसिम मुनीर साहब इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, सारा कुछ वही है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज वो भी वही है। तो अब ये एक बयानिया जारी किया गया। इसका रीजन आप समझ सकते हैं कि ये बयानिया क्यों जारी किया गया। इसलिए कि नोटिफिकेशन अभी तक हाथ में नहीं आया, लेकिन 2 वफाकी वज़रा इसे कंफर्म कर चुके हैं। एक कंफर्म कर चुके हैं ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने ये ट्वीट करते हुए कहा कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, अमल शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्यास आराइयों से गुरेज किया जाए। लेकिन ख्वाजा साहब ने यह कंफर्म नहीं किया कि नोटिफिकेशन किसके लिए किया जाएगा या वो कौन शख्स होगा जिसको नोटिफाई किया जाएगा। लेकिन ख्वाजा साहब ने ये कंफर्म कर दिया कि नोटिफिकेशन की जरूरत है। तो ये जो लोग कह रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, उसका जवाब तो ये है। फिर राणा सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट है और ये हमें यहां पे याद रखना चाहिए। राणा सनाउल्लाह साहब ने 13 नवंबर को, जब ये 27वीं आईनी तरमीम हुई, तो उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कहा था कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा नया है और 5 साल के लिए है, इसलिए इसका नोटिफिकेशन फ्रेश और 1-2 दिन में हो जाएगा। लेकिन यह नोटिफिकेशन आज के दिन तक नहीं हुआ। यह तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था और किसी ने नहीं कहा। और राणा सनाउल्लाह साहब साबिक लॉ मिनिस्टर हैं और वो जितना कुछ जानते हैं, यानी इन मामलात में वजीर दाखिला भी रहे हैं, वो पंजाब में लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं वो, और वो कानून के तालिब इल्म हैं, कानून को अच्छी तरह जानते भी हैं और लेजिस्लेचर भी हैं और किचन कैबिनेट का हिस्सा है शरीफ खानदान की। तो राणा साहब ने तो ये कहा था 13 नवंबर को, और आज क्या तारीख है? आज 1 दिसंबर हो चुका है। 28 नवंबर की रात 12 बजे आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई थी। अगर तो नया नोटिफिकेशन चाहिए तो अब 3 दिन हो गए हैं, कोई आर्मी चीफ नहीं है। तीसरा दिन शुरू है, कोई आर्मी चीफ नहीं है, ना 29 को, ना 30 को और ना आज 1 को। अब ये नोटिफिकेशन रुका क्यों हुआ, यह है बड़ा सवाल। देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ना, वो आर्मी चीफ की तैनाती, तकर्री या एक्सटेंशन होता है। बाकी सारे काम पाकिस्तान में सानवी नौयत के हैं। पाकिस्तान का जो सबसे अहम इवेंट होता है या सबसे अहम कोई नोटिफिकेशन होता है वो आर्मी चीफ की तकर्री होता है, जिसमें पाकिस्तान के स्याह और सफेद का मालिक एक बावर्दी शख्स को बना दिया जाता है 3 साल के लिए, और अब यह काम शायद 5 साल के लिए होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है, बाकी सारे दिन फारग होते हैं। यानी इंडिया के साथ झड़प हो गई, जंग हो गई, छोटी बात है। 9 मई हो गया पाकिस्तान में, छोटी बात है। किसी वजीर आजम को, साबिक को जेल में डाल दिया, छोटी बात है। किसी साबिक वजीर आजम को फांसी दे दी, छोटी बात है। पाकिस्तान में जो बड़ी बात होती है, जो इंपॉर्टेंट दिन होता है, वो आर्मी चीफ की तकर्री का दिन होता है या आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का दिन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतने इंपॉर्टेंट दिन को शहबाज शरीफ अवॉइड करके बहरीन से बरतानिया क्यों चले गए और वहां जाकर अपने क्याम को बढ़ा क्यों दिया? कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि शायद ख्वाजा आसिफ भी पाकिस्तान में नहीं है, वजीर दिफा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब बैरून मुल्क क्यों चले गए? बहरीन से बरतानिया जाने का क्या तुक बनता है? अगर आप नक्शा देखें ना, तो पाकिस्तान से बहरीन आता है और उसके बाद तकरीबन 7 घंटे बाद, एक लंबी फ्लाइट के बाद 7-8 घंटे की, फिर बरतानिया आता है। यानी रास्ते में तो है नहीं। हां, यह समझ आती है कि शहबाज शरीफ अमेरिका गए और वापसी में बरतानिया रुक गए, यह तो बात समझ आती है। लेकिन शहबाज शरीफ बहरीन गए थे, जहां से पाकिस्तान चंद घंटे की मुसाफत पे, 2-2.5 घंटे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब बहरीन से बरतानिया चले गए और यह भी नहीं बताया कि वो बीमार है। फिर एक ट्वीट भी कर रहे हैं अपनी भतीजी की तारीफ में और भतीजी आगे से जवाब भी दे रही है, मरियम नवाज,
तो इससे वो ये भी बता रहे हैं कि वो एक्टिव हैं, चीजों को देख रहे हैं, सोए हुए नहीं है। और कोई कमर दर्द, टांग दर्द, सर दर्द, पेट दर्द, कोई ऐसा बहाना भी नहीं है। यानी शहबाज शरीफ साहब इस बात में बड़े माहिर हैं, जब भी उनके ऊपर केसेस बनते थे बीमार हो जाते थे, वो कमर में उनके दर्द निकल आती थी और वो अस्पतालों में दाखिल हो जाते थे। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वो इन चीजों के माहिर हैं। जैसे ही उन पे मुश्किल वक्त आता है वो अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। जैसे ही उन्हें अदालत बुलाती है वो कह रहे हैं जी हमें कोरोना वायरस हो गया, हम अदालत में पेश नहीं हो सकते। ये बार बार हमने देखा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब बरतानिया गए क्यों? हालांकि ये रास्ता भी नहीं बनता। वो बहरीन से आगे बरतानिया चले गए और वहां पे जाके अपने स्टे को प्रलॉन्ग भी कर दिया, लंबा कर दिया। वजह क्या है? इतने इंपॉर्टेंट दिन तो शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए था। फिर आप गौर करें, जब 27वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो शहबाज शरीफ साहब ने यानी यहां काबीना का इजलास बुला के मंजूरी दे दी। खुद शहबाज शरीफ साहब गालिबन अजरबैजान के दौरे पे थे। अजरबैजान से शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट का इजलास बुलाया और यहां पे काबीना ने तरमीम की मंजूरी दे दी। इतना इंपॉर्टेंट काम। और ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन है, शहबाज शरीफ साहब टेलीफोन पे अहकाम जारी कर सकते हैं। ये तो शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पे कर सकते हैं, एक फैक्स आ सकती है, मसला ही कोई नहीं है शहबाज शरीफ के लिए। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट काम रुका हुआ क्यों है? आपको ना डॉट कनेक्ट करने पड़ेंगे। यानी मैं आपको सच बताऊं तो पाकिस्तान के किसी सहाफी के पास कोई सॉलिड न्यूज नहीं है। सारे लोग टामक टोइयां कर रहे हैं, कोई ये कहानी सुनाता है, कोई ये कहानी सुनाता है। एक बंदर बांट तो ओहदों की लगी हुई है ना। इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर या फौजी क्यादत के अंदर एक रस्साकशी ओहदों की चल रही है, क्योंकि कुछ ओहदे जो हैं वो खाली हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा है, स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा है, आईएसआई चीफ का ओहदा है, ये भी किसी ना किसी ने लेना ही है। फिर वाइस चीफ का ओहदा है, ये भी किसी ना किसी ने लेना ही है। तो ओहदों के लिए खैंचातानी तो चल रही है। ये पहले आपको नजर नहीं आती थी, लेकिन जनरल बाजवा के दौर से ऐसी बरकत पड़ी है कि ये सारी चीजें अब आपको नजर भी आती हैं और बाहर भी आती हैं। और ये सारा कुछ कभी ख्वाजा आसिफ ने बताया, कभी जो है वो इरफान सदीकी साहब मरहूम उन्होंने बताया, कभी जनाब किसी और सियासतदान ने बताया, कभी यानी हर कोई बताता रहा अपने अपने तौर पे कि जनाब ये किस तरह से बंदर बांट कर रहे थे और कैसे खैंचातानी ओहदों के लिए हो रही थी। ये सिलसिला जनरल बाजवा ने शुरू किया। आसिफ मुनीर साहब के दौर में भी अभी ये तसलसल चल रहा है कि ओहदों के लिए फौज के अंदर बहुत ज्यादा तकोदो होती है, बड़ी खैंचातानी होती है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। ये अब वो वाला पोल खुल चुका है। अब मामला आ जाए जनाब वापस, डॉट आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। किसी के पास कोई खबर नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या है। हमारे पास सबके पास क्लूज हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर हम अपनी राय कायम कर रहे हैं। अब अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग चीजें आई, मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर एक, 3 किस्म की बातें हो रही। नंबर एक, नवाज शरीफ साहब के कुछ मुतालबात हैं और वो वाले मुतालबात जो उनके साथी बताते हैं, जैसे कि अफसार आलम के नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी ये तो सबको टांगो, ये ज्यादती है, ये चीजें क्यों नहीं हो रही। एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तुम करप्ट हो, नवाज शरीफ कहता है तुम करप्ट हो, सियासतदान करप्ट है, वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट करप्ट है। एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं और एक दूसरे पे इल्जामात लगा के एक खराबी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन डिले